अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अदनान आलम का देखने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। आप देख रहे हैं सब कुछ का एक और वीलॉग। सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को न्यू ईयर की मुबारकबाद देना चाहूंगा, जो अंग्रेजी साल होता है उसकी मुबारकबाद। भाई क्या करें यार, न्यू ईयर वाले दिन नहीं दे सकते भाई, समझा करो यार। उसी दिन मुबारकबाद दे दें यार, और भी काम होते हैं, कोई यही काम थोड़ी रह गया। खैर, मजाक बहुत हो गया। आज मैं बड़े सीरियस मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूं। सही है जी। सबसे बड़ा मसला यह है कि अभी आप देख रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर महारंग बलोच, सॉरी, डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा एक तवील काफिले के साथ आकर बैठ गई हैं, और वो मिसिंग पर्संस जो बलोचिस्तान के होते हैं उनके ऊपर बहस कर रही हैं। और उनका मुतालबा यह है कि वो किसी बात को नहीं मानती। वो कह रही हैं कि यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन को, एक पाकिस्तान से बाहर इदारे को पाकिस्तान में बुलाया जाए, वो बलोचिस्तान में आकर तहकीकात करें मिसिंग पर्संस की। अच्छा जी, तो पाकिस्तान के इदारे किधर जाएंगे भाई फिर, अगर वो तहकीकात करेंगे? और अगर आपको इतना भरोसा उन पर है तो वहां जाकर रह लें, फिर बाहर मुल्क में जाकर रहना। जब पाकिस्तान के लॉ को और पाकिस्तान की चीजों को आप नहीं मान रही हैं तो फिर तो बेकार है। सही है जी। अच्छा, उनके एजेंडे के ऊपर मैं बात करूंगा। बात यह है कि जी मिसिंग पर्संस का इशू है, बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि मिसिंग पर्सन का इशू नहीं है, लेकिन जेन्युइन मिसिंग पर्संस की बात करें तो उनकी तादाद कम है, ज्यादा नहीं है। अब बात यह होती है कि ये मिसिंग पर्संस होते कौन है। सही है जी। अब बात यह हो रही है कि जी हमारी पाक फौज मुकाबले कर रही है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ती है। रोजाना आप खबरों में सुनते हैं कि जी इतने दहशतगर्द मारे गए, इतने लोग हलाक हुए। तो वो मिसिंग पर्सन ये लोग होते हैं। वो बहुत जो है तनकीद का निशाना बना रही है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं। इनका काम ये होता है कि जो दहशतगर्द होते हैं उनके खिलाफ पुलिस की एक एजेंसी है जो कि इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करती है, हसास इदारों के साथ मिलकर, अकेले भी करते हैं। यहाँ कराची के अंदर भी है, हर जगह पे होता है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। उनको भी बड़ा तनकीद का निशाना बना रही है। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या मुकाबले के वक्त वो ये बोले यार फायर मत करना हम पे, यार आप आ जाओ, हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं और फिर हम आपको अदालतों में पेश करेंगे? वो सुनेंगे आपकी इतनी बात, या वो अपनी जान दे देंगे बातें करते करते उनसे? पाक फौज के कितने जवान, हर महीने में खबरें देखता हूं यार, मतलब शहीद हो रहे हैं। वो किसी के बच्चे नहीं है, वो किसी की औलाद नहीं है, जिनके जनाजे गरीब माँ बाप अपने जवान जवान बच्चों के जनाजे उठा रहे हैं। मैं तो सलाम करता हूं उनको, और हमेशा करता रहूंगा। जो हमारी सरहदों पे खड़े होते हैं वो हमारे मुहाफिज हैं, उनको किसी तौर पर जो है क्या नाम है ना, निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। मारंग बलोच साहिबा एक एजेंडे के तहत काम कर रही हैं। सही है जी। उसके मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स में बात करूंगा। अच्छा, मैं अभी आपको, जो देखने वाले लोग हैं, मैं आपको ये कहूं कि जी 100 लोग लेकर आने यार, जैसे वो पहले सियासी तंजीम नहीं करती थी हमारी, एक होती थी बसें भर भर कर ले जाते थे। उसके लिए भी भाई उनको बसें तो चाहिए होती थी ना, बसों में पेट्रोल तो डलता था ना, या ऐसे ही उठ के मतलब हवा में उड़ के और वो वहां पहुंच जाते थे ग्राउंड में? वो भी छोड़ो यार, किसी को उस बारे में मेरा बात करने का भी मूड नहीं है। बात यह है कि पहुंचते थे ना। तो अब ये एक बात है, आपको एक बात कही जाए कि यार 100 बंदे लेके आपने सदर पहुंचना है। सही है जी। या लाहौर की बात करें तो गुलबर्ग पहुंचना है, कोयटा की बात करें तो प्रिंस रोड पहुंचना है, बहुत सारे इलाके हैं ना। केपीके की बात करें तो पिशावर के अंदर आपने डिफेंस में पहुंचना है। सही है जी। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या बात आएगी? यार 100 बंदे तो इकट्ठे कर लिए, चलो जैसे तैसे भी कर लिए, 100 बंदे इकट्ठे कर लिए, इनको लेकर जाना एक शहर से दूसरे शहर, बल्कि एक सूबे से दूसरे सूबे, इनको लेकर जाना, और उसके बाद इनको स्टे देना और सारी चीजें देना। चले वो रोड पे बैठे हुए, वो टेंटों में बैठे हुए, मैं इस बात से नहीं वो कर रहा कि यार वो बड़े कोई आलीशान रह रहे हैं, रोड्स पे बैठे हुए हैं, टेंट्स में बैठे हुए। उनके खाने पीने का कौन इंतजाम कर रहा है भाई? खाना तो चाहिए होता है ना इंसान को जिंदा रहने के लिए। सही है जी। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर महारंग बलोच साहिबा ने कह दिया कि जी जो है ना क्या नाम है, यहाँ के वो लोग होते हैं वो हमें कर देते हैं और ये कर देते हैं। भाई कैसी बातें कर रही हैं यार, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों का खाना कोई भी कर देता है। जो सियासी तंजीमों ने, जो मुझे अच्छी तरीके से याद है, धरने दिए थे, उसमें भाई प्रॉपर उनके जिम्मेदारान के जो है क्या नाम है ड्यूटी टाइम्स लगे हुए थे, और उनकी जिम्मेदारियां थी कि वो खाना लाकर लोगों को प्रोवाइड कर रहे थे। सही है जी। अगर मैं गलत हूं तो चेक कर लें गूगल के ऊपर जाके, पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। अब बात आती है डॉक्टर महारंग बलोच साहिबा की जी। वो कह रही है मैं बात ही नहीं करूंगी, मेरा मुतालबा यही है कि मैं यूएन को लेकर आए, यूएन को लेकर आए। असल में ये साजिश है बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की, जैसा कि बांग्लादेश हुआ था। नहीं होगा जी, कुछ भी कर ले नहीं होगा। अब वो दौर नहीं है, अब लोग बेवकूफ नहीं है। आपका जो एजेंडा है ना, ये सबको समझ आ रहा है।
रियासत के खिलाफ। और इस टाइम पे ये क्यों आए ये मैं आपको बता दूं, इस वक्त में है निगरान हुकूमत, सही है जी, जो कि केयर टेकर है, वो बेचारे वैसे इतने मसले मसाइल देख रहे हैं, सही है जी। अभी उनके ऊपर लाकर ये करना, क्योंकि एक गवर्नमेंट होती है ना, वो एक डिसीजन लेती है, आर या पार या बीच का रास्ता, मुज़ाकरात और सारी चीजें। मुज़ाकरात ये भी कर रहे हैं, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है भाई। वो कह रहे हैं यूएन को बुलाओ, सही है। अब बात यह कि उन्होंने कहा, वो कहते हैं ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, तो ये निगरान हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, सही है। इन्होंने कहा ये बेस्ट टाइम है अटैक करने का। कुछ भी नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा के बड़े फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, इनमें एक नादिर बलोच है जो उनकी पूरी कवरेज कर रहे हैं जी, करें, अच्छी बात है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी दिखाएं, उनका मुतालबा भी दिखाएं, लेकिन भाई उनसे सवाल तो करें। अब जब नेशनल मीडिया, जो कि गरीदा फारूकी गई, गरीदा का इंटरव्यू मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे उसमें भी पता लगा कुछ उलट पुलट हुआ, डॉक्टर फिजा अकबर के इंटरव्यू के ऊपर आते हैं। डॉक्टर फिजा अकबर ने उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया बड़े प्यार से, इत्मीनान से। उसमें एक तो वो देने, मेरे पास 10 मिनट है जी, वजीर आजम भी ऐसे बात नहीं करता भाई, मेरे पास 10 मिनट है। हु आर यू यार, आपका जो बयानिया है वो ही अवाम तक पहुंचा रहे, मिलियन में उनके फॉलोअर्स हैं, वो आपका बयानिया पहुंचा रहे। बस आपको तकलीफ ये थी कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही थी। उन्होंने सवाल क्या किया, आप BLA BRA इनकी मजम्मत करती हैं, जो दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान में एग्जिस्ट करती हैं। उन्होंने बड़े दिल से पत्थर रख के, जिसको कहते हैं ना, एक दफा बोल दिया मैं मुजम्मत करती हूं, और उसके साथ ये आप पलट के सवाल किया, आप मुजम्मत करती हैं जो ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई हेलो, आप एंकर नहीं है, एंकर फिजा अकबर है उसमें, और क्रॉस क्वेश्चन तो वजीर आजम तक से होते हैं, तो आप क्यों नहीं जवाब देनी भाई। अगर आप मुजम्मत करती हैं BLA BRA की, जो वहां पर दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां जो है बेचती हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ बातें करती हैं, दहशतगर्दी करती हैं, इसमें बलोच लोग भी मारे जाते हैं, सिराज रईसानी साहब मारे गए, सही है जी, वो मारे गए, उसके अलावा और भी लोग मारे जाते हैं। आर्मी के जो जवान है उसमें जो है वो इनसे मुकाबला करते हुए दहशतगर्दी का निशाना बनते हैं। तो उन तंजीमों के बारे में भाई मुझसे कहेगा, मैं कहूंगा हाँ जी मैं मुजम्मत करता हूं, मैं मुजम्मत करता हूं, मैं मुजम्मत करता हूं। अगर ये बात 20 दफा भी कहनी पड़ जाए तो क्या बुराई है इसमें, क्या मसला क्या है। मसला ये है कि आप दिल से नहीं मानती उनको बुरा, ये बात माने। आपने एक दफा बड़े बुरे दिल से कह तो दिया, दूसरी दफा में आपका जमीर जाग गया, मैं क्यों करूं, आप मुजम्मत करती हैं। बीबी सवाल वो कर रही थी, जवाब आपने देना है, वो सवाल ही करेगी, उसका काम सवाल करना है और आपका काम जवाब देना था। उसके बाद आप कहती हैं फिजा अकबर को कि अपनी सहाफत की जो डिग्रियां हैं वो गटर में फेंक दो। मैं आपसे ये कहता हूं डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा, सो कॉल्ड डॉक्टर जो भी है आप, अपनी जो डॉक्टरी की डिग्री है ना, आपकी MBBS की जो डिग्री आपने ली है, पता नहीं है नहीं है, मुझे भी नहीं पता भाई, वो डिग्री आप उठाए और उसको गटर में फेंक दें, क्योंकि आप भी एक एजेंडे के तहत काम कर रही हैं और ये एजेंडा जो है किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। हम तो इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। मैं अपने देखने वालों से भी ये कहना चाहूंगा कि इस चीज को मैंने बयानिए को आपके सामने ला खड़ा किया है। अब क्या हुआ, वहां पे एक और चीज हो गई, जमाल रईसानी, भाई क्या तुम्हारा ही इस्लामाबाद, अब इनको तकलीफ हो रही है, सिराज रईसानी साहब जो कि दहशतगर्दी का निशाना बने थे, उनका बेटा जमाल रईसानी, जो कि सबसे यंग मिनिस्टर भी अभी बलूचिस्तान गवर्नमेंट में बना था, अभी उसने रिजाइन कर दिया और अब वो इलेक्शन कंडक्ट करेगा, इसलिए उसने रिजाइन कर दिया। अब वो आके शहीदों की बात कर रहे हैं। शहीदों का रुतबा तो सबसे ऊपर है जी, शहीदों से बड़ा रुतबा किसी का नहीं है जी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, ये बात याद रखे। तो वो उनके लिए बात कर रहा है कि जी शहीदों के लिए बात करें, आपको तो कुछ नहीं कह रहा वो। उसने हाँ ये बात करी कि जेन्युइन मिसिंग पर्सन से बात करें तो हम इनके साथ हैं। आपको तकलीफ हो रही है कि जी इनको लाकर बिठा दिया गया है हमारे मुकाबले में, और ये है और वो है, क्यों, क्या तकलीफ है, उसको तो कोई तकलीफ नहीं है, सही है। उसके वालिद को शहीद कर दिया गया, वो ना दे धरना, सिर्फ आपका ही हक है और आपका ही एजेंडा बिकेगा। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा जी, मैं एक और बात कहना चाहूंगा, कुछ सवाल मेरे भी डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा से हैं, ये वीडियो में उन तक जरूर पहुंचाऊंगा। अगर वो चाहती हैं, वो अपना मौकफ देना चाहती हैं मेरे इस व्लॉग के अंदर, तो मैं उनका इंटरव्यू करने को तैयार हूं। तो वो मुझे बताएं जी कि वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार है। बड़ी अदब और तहजीब से इंटरव्यू होगा। मैं एक सवाल करूंगा, वो एक जवाब देंगी, फिर मैं एक सवाल करूंगा, वो फिर एक जवाब देंगी। इस शर्त पे मैं उनका इंटरव्यू करूंगा, सही है जी। तो देना वो भी हमारे सवालात के जवाब दे। नादिर बलोच को तो रोज इंटरव्यू दे रही हैं वो, क्यों, क्योंकि वो उनकी जो है बयानिए को बेच रहा है। हम उनके बयानिए को बेचेंगे नहीं, हम चीजों पे बात करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करेंगे, करने को तैयार है। तो हमारा ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। अपने देखने वालों से इजाजत चाहूंगा, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने मेजबान अदनान आलम को यादों में, बातों में
और खास तौर पर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।